थैंक यू प्रभु। सच है कि पिता हमें आपने मौका दिया प्रभु। थैंक यू खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से आज की सुबह तेरे हजूरी पे आने के लिए पिता, अपने आप को प्रभु तेरे नजदीक लाने के लिए प्रभु एक मौका आपने हमें दिया प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। मैं हर एक को खुदा हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, जो एक बार फिर से आज की सुबह आपके चरणों पे है मेरे लॉर्ड। और सच है कि महान प्रभु आपने उन्हें एक मौका दिया अब तक प्रभु, वे आप तक मरे नहीं प्रभु, आप तक वो मिटे नहीं प्रभु। हे प्रभु अब तक वो जीवित है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच है कि आपने पिता हमें भी मौका दिया प्रभु, ताकि हम तेरे चरणों में आने पाए। सारी महिमा पिता हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग जैसे हम लोग खड़े हैं परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए अपने बाइबल खोलेंगे। और मैं एक बार फिर चाहूँगा आज के सुबह परमेश्वर के वचन में से हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय, और मैं एक बार फिर चाहूँगा आज हम लोग 16 पद से 16 और 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। एक वचन और हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 14-13। प्रकाशित वाक्य 14-13 को हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब धन्य हैं। वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। सो आइए हम लोग इस पर ही वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की समय में प्रभु जी। हमने आपके वचनों में से 2 जगह से पढ़ा है, और सच है कि आपने कहा जो प्रभु में मरते हैं वो पहले उन्हें जी उठना होगा। और प्रकाशित वाक्य कहता है कि धन्य है वे। सच है कि प्रकाशित लेखक कहता है, और उसने स्वर्ग से शब्द को सुना है, और उसने कहा जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। हालेलुया। क्योंकि वे अपने सारी परिश्रम का जो आपके लिए उन्होंने परिश्रम किया है उसका पूरे इनाम पाएंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी वचन के भागों पर बड़ी आशीष दे, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रभु का महिमा मिले, और हम लोग कुछ बातों को और इसमें से हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे। और पिछले दिन में इसमें से थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम लोगों ने लिया था। हालेलुया। और ये रेगुलर नहीं होने से हो सकता है आप भूल सकते हैं, लेकिन पिछले बार में थोड़ा सा इस बातों में से कुछ बातों को हम लोग सीखने के प्रयास किए थे। हालेलुया। हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय के और उसका 16-17 पद को हम लोगों ने पढ़ करके यहाँ पर हम लोग ने आज के सुबह में पढ़ा है, और पिछले दिनों में भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कुछ बातों को हम लोग सीखे थे। हालेलुया। आइए हम लोग फिर से ध्यान देंगे कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत
का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। आमीन। जो मसीह में मरे हैं वो पहले क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। कब? जब प्रधान दूत का शब्द होगा। हालेलुया। आमीन। और हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि धन्य हैं वे बाइबल प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर कहता है कि वो शब्द को उसने सुना, यानी यूहन्ना ने उस शब्द को सुना, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं। हालेलुया। जो मृत्यु कहाँ मरते हैं? प्रभु में मरते हैं, वो आपसे क्या है? धन्य है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। हालेलुया। पिछले बार भी हम लोगों ने मृत्यु और दफनाए जाने से कुछ बातों को सीख रहे थे। हालेलुया। और हमने अपने मूल पिता अब्राहम के जीवन से उस बातों को हम लोगों ने सीखा था। हालेलुया। क्या आपको याद है? हालेलुया। कि जब अब्राहम की पत्नी सारा बूढ़ी हो गई और सारा मर गया, तब सारा के लिए मेरे प्रिय भाई बहन, सारा और अब्राहम उस जगह पे जहाँ रहते थे वो फिलिस्तीन देश था। हालेलुया। और वहाँ पर जाकर के अब्राहम ने जमीन मांगने लगा कि भाई हमें जमीन दीजिए ताकि मैं अपने पत्नी को मैं क्या करूँ वहाँ पर दफनाऊं। हालेलुया। लेकिन लोगों ने कहने लगा कि नहीं, यहाँ पर आप जहाँ चाहते हैं, आप तो यहाँ की फिलिस्तीन का प्रधान हैं, आप यहाँ के बड़े आदमी हैं, आप जो जहाँ चाहे वहाँ दफना सकते हैं, जो सी कब्र आपको अच्छा लगे आप दफना सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा खुद का क्या होना है? कब्र में बनाऊंगा, खुद का मैं उसके लिए पैसा दूंगा, मैं खुद का अपना जमीन खरीदूंगा। हालेलुया। चाहे उस कब्र के लिए जितना भी मुझको क्या करना पड़े, दाम चुकाना पड़े। हालेलुया। और उसने एक जगह को उसने चुना और उसके पैसा दिया, उस समय के हिसाब से जो भी उसकी सोना जो भी था उन्होंने उन्हें दिया और उस जमीन को लिया और लेने के बाद वहाँ पर उसने सारा का दफन किया। हालेलुया। आमीन। अब्राहम से जितने भी वंशज आगे आए वे लोग, हर लोग कहते थे कि हमको हमारे वही दफन कीजिएगा जहाँ हमारे पूर्वजों का दफन हुआ है। हालेलुया। आमीन। और हमने देखा कि ये दफनाया जाना क्या है? नया नियम में नबी कहता है वो दफनाया जाना। हालेलुया। और हमारी दफनाया जाना कब होती है नया नियम में? जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और आखिर ये लोग क्यों इतना कहते थे? जब यीशु मिस्र में मरा। हालेलुया। लेकिन यीशु मरने से पहले अपने नौकरों को बुला करके उसने कसम खिलाया कि जब मैं यहाँ मर जाऊंगा मिस्र में, मुझको यहाँ मिस्र की मिट्टी में दफन मत करना, मुझे उस मिट्टी में ले जाना जहाँ पर हमारे पूर्वजों की दफन हुआ है। हालेलुया। आमीन। क्यों ऐसे ये लोग कहते थे? तब हम लोगों ने देखा था क्योंकि ये लोग जानते थे क्योंकि जब भी पूर्ण स्थान होगा तो उस जगह की कब्र स्थान के पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। आमीन। और इसलिए ये सब चाहते थे कि हम उस जगह पे दफन हुए जहां हमारा भी पूर्ण स्थान हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो हम लोगों ने आगे आने के बाद देखा कि खुदा ने एक जगह ठहराया था, वो प्रेत के दिनों में, पेंतीकोस्त के दिन में एक जगह बनाया था जिस जगह पे लोगों को मरने के बाद दफन होना था। हालेलुया। आमीन। और हम मसीह में कब मरते हैं? नबी कहता है जब हम मसीह में हम कब मरते हैं? जब मसीह में, जिस दिन हमारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होता है। और बपतिस्मा एक मृत्यु को दर्शाता है। हालेलुया। यानी आप दुनिया के लिए मर गए और मसीह के लिए आपका पुनः स्थान हुआ है। आमीन। हालेलुया। मसीह के लिए आपका क्या हुआ? पुनः स्थान हुआ। आपने दुनिया के लिए मरे और मसीह के लिए आपने जिंदा हुआ। इस चीजों को नबी कहता है कि दर्शाता है। हालेलुया। तो हमने देखा था कि दुनिया के अंदर में बहुत से कब्रस्थान हैं, यानी बहुत से संस्थाएं हैं। वो हर एक लोग आपको कह सकते हैं कि आप मेरे चर्च में आओ और मेरे साथ बपतिस्मा ले लो, मैं बपतिस्मा दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग जानते थे कि दुनिया की कोई भी कब्र का पूर्ण स्थान नहीं होगा, क्योंकि उस कब्र का पूर्ण स्थान होगा जिस कब्र को खुद हमारा पिता अब्राहम ने क्या किया था? चूज किया था। हालेलुया। उसके लिए दाम चुकाया था। आमीन।
तब पेंतीकोस्त के दिन खुदा ने उन सब के लिए दान चुकाया था, हालेलुया। और उसने एक जगह बनाया था और उस जगह पे हर एक मरने वालों को उस जगह पर मरना है और उस जगह पर दफन होना है जहां पर यीशु मसीह के नाम में हमें दफन होना है, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज की सुबह फिर एक बार हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं कि बाइबल कहती है कि जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं, हालेलुया, हालेलुया। और आप किस दिन हम प्रभु में मरते हैं? जिस दिन हमारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होता है उस दिन हम प्रभु में क्या होते हैं? मरते हैं। दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं, हालेलुया, लेकिन वो दुनिया के लिए मरते हैं। लेकिन जो लोग एक विश्वासी क्या होता है, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन आप प्रभु में मरते हैं, हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग कुछ बातों पर जाएं और हम कुछ बातों को हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे और ठीक हम लोग फिर से एक बार जाएंगे वहाँ पर हम लोग जाएंगे जो हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकी की किताब पढ़ा था और उसका 4 अध्याय और हमने 16 पद को पढ़ा था। वहाँ पर हम लोग थोड़ी समय ध्यान देंगे कि इससे पहले कि उठाया जाना हो, इससे पहले कि उठाया जाना हो और हमारे साथ दुनिया के साथ क्या क्या घटने वाला है, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। कब सुनाई देगा? जब प्रभु उतरेगा, हालेलुया, आमीन। प्रभु क्या करेगा? उतरेगा, हालेलुया। उस समय क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और 17 पद में लिखा है तब हम जो जीवित 17 पद में लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। इससे पहले कि हम 16 पद पे थोड़ा सा गौर करेंगे, लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, पहला होगा ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, हालेलुया। कौन जी उठेंगे? जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया। और ध्यान दिखेगा ये शारीरिक मौत नहीं, एक आत्मिक मौत को यहाँ पर हम लोग देखने के प्रयास करेंगे, हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ कि आप कब मरते हैं मसीह में? मेरे प्रिय में जिस दिन आप यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेते हैं वो आपका एक मृत्यु को आप दर्शाते हैं, हालेलुया, आमीन। उस दिन आपने मसीह में आपने मर गया है, हालेलुया। और जैसे मसीह मर गया और तीसरे दिन जी उठा वैसे आप पानी के अंदर गए और जब पानी से बाहर आए तो आप भी क्या हुए हैं? जी उठे हैं, हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिए इस राशि को। तब मेरे प्रिय भाई बहन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। कब सुनाई देगा? जब प्रभु आप उतरेगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या प्रभु उतर गया है? हालेलुया, आमीन। क्या प्रभु आ रहा है? क्या प्रभु निकल चुका है? हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे नबी कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि प्रभु 1963 में उसने बादलों में निकल चुका है, हालेलुया। जब प्रभु बादलों में आ गया है, हालेलुया। और जब बादलों में आपकी मुलाकात होने वाला है, आमीन, हालेलुया। जब बादलों में निकल गया तब मेरे प्रिय भाई बहन तब क्या हुआ? प्रधान दूत की शब्द सुनाई देने लगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूकी गई, हमें फूका नहीं, अब फूका नहीं जाएगा, तुरही फूकी जा रही है, हालेलुया। कब से? जब से प्रभु 1963 में जब बादलों में उसने दिखाई दिया था, हालेलुया। आप नबी के उन सारे कोडों में आप देख सकते हैं नबी बहुत जगह पे कहता है कि खुदा जो है 1963 में, हालेलुया, जिसको कि मेरे प्रिय भाई बहन एक उस समय का मैगजीन एक पत्रकार था, उन्होंने उसे अपने पत्र में उन्होंने समाचार पत्र में उन्होंने छापा था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु उतरेगा लिखा है तब बाइबल कहती है कि क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन 1963 से लेकर के अब तक, हालेलुया, क्या हो रहा है?
मेरे प्रिय भाई बहन 1963 के बाद नबी का जो प्रचार था सबसे ज्यादा पिकअप पकड़ लिया था। हालेलुया, हालेलुया। आज उसका प्रचार मेरे प्रिय भाई बहन पूरी वर्ल्ड में और हर जगह में मेरे प्रिय भाई बहन उसकी गर्जनाओं, उसकी प्रचार जोरदार होने लगा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्यों ऐसे प्रचार हो रहा था? क्योंकि मेरे पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वे मन, क्या ही धन्य है वे आंखें जो उस समय का मेरे परिवार दूरी को पहचान पाया है, दूरी को पहचान पाया है। क्योंकि लिखा था क्योंकि प्रभु आप ही सूरज से उतरेगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? 1963 में उसने बादलों पर आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बादलों में अभी भी रुका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी में इस बार मुलाकात नहीं होने वाला है, क्योंकि कलीसिया पृथ्वी को छोड़ेगा और कलीसिया का मुलाकात बादलों में मसीहा के साथ होने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और 1963 में प्रभु ने बादलों पर दिखाया, प्रभु को बादलों में नबी ने देखा। हालेलुया। तब से नबी ने मेरे परिवार में जोर से प्रचार करने लगा। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, संस्था सोच रही है कि जब मसीहा आएगा, हालेलुया, तब क्या होगा? तुरही बजेगा। आमीन, तुरही बजेगी कि धूप मच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहन, प्रभु के आने से पहले प्रभु जब उतरेगा, हालेलुया, लिखा क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया, ललकार भी सुनाई देगा, प्रधान दूत का भी शब्द सुनाई देगा। हालेलुया, मतलब दूत का सुनाई देगा। तब हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 10 साल का दूत आएगा। हालेलुया। और वो प्रकाशित वाक्य के 10 साल दूत कोई नहीं था, वो था भाई विलियम ब्रैनम। हालेलुया। मसीहा आए बादलों में, उसने जब 1963 में मसीहा ने बादलों में आया। हालेलुया। और भाई ब्रैनम ने संदेश को तेज कर दिया, संदेश को उसने प्रचार करने लगा। हालेलुया। और नबी कहता है कि संदेश ही वो दूर ही है। हालेलुया। संदेश वो क्या है? दूर ही है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो आंखें, धन्य है वो मन जो समय की दूरी को, समय की आवाज को उसने सुन पाया है। हालेलुया। आप डेनोरेशन सोच रहा है। हालेलुया। प्रभु आएगा तो आसमान में ऐसा होगा। यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे ऐसे आप जो है देख पाएंगे कि मसीहा आए, मसीहा आए तो क्या होगा। हालेलुया। तो वो दूतों के साथ आएगा, दूत लोग तुरही बजाते हैं ये। हालेलुया। हम लोग पहले गीत गाते थे संस्था में तो समय। हालेलुया। जब आवे यीशु राजा तब बाजे तुरही बजा। हालेलुया, आमीन। जब आवे यीशु राजा तब बाजे तुरही बजा। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह निकल चुका। हालेलुया। कहां से? अपने घर से निकल चुका है। आमीन। और नबी कहता है 1963 में मसीहा को उसने बादलों में दुनिया ने देखा था। हालेलुया, आमीन। एक रहस्यमय बादल 1963 में जो हुआ था, आसमान में रहस्यमय बादल दिख रहा था। तो बहुत समय तक वो रहस्यमय बादल रुका हुआ था। हालेलुया। तो लोगों ने उस रहस्यमय बादल को देखा और उन्होंने कैमरा से उसकी फोटो ली। और एक शायद उस समय मैगजीन पत्र था, समाचार पत्र छपता था। हालेलुया। उसमें उस पत्र में मीडिया ने क्या किया? उसको छपा था। हालेलुया। कि आसमान में 1963 में आसमान में एक रहस्यमय बादल दिखाई दिया है। हालेलुया। तब उस कटिंग को नबी मेरे प्रिय भाई बहन उस कटिंग को बड़ी दिशा से और उसको देखा। हालेलुया। और नबी ने उसमें जो चित्र था उस चित्र को थोड़ा सा घुमा करके देखा तो उस चित्र में मसीहा का फोटो उसने देखा। हालेलुया, आमीन। शायद आप लोग उसको देख सकते हैं 1963 में जो घटना घटा था। हालेलुया। तब मसीहा को मेरे प्रिय भाई बहन नबी ने कहा कि और ये कोई नहीं है, ये मसीहा है जो बादलों में निकल चुका है। हालेलुया, 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 आमीन। तब मसीहा बादलों में निकल चुका है, उसने कहा। और तब नबी ने इसकी प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, आमीन। और नबी कहता है जब परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है, परमेश्वर के वचन प्रचारित किया जाता है, वो ही तुरही है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
तब मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर पौलुस ने कहा था क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। 3 घटना होना है। हालेलुया। और ये 3 की 3 घटना हो चुका है। हालेलुया। फिर आप सोचते हैं फिर मसीहा कहाँ है? हालेलुया। मसीहा अब तक बादलों पे रुका हुआ है। आमीन। और बादलों में दुल्हन का इंतजार कर रहा है। तब मेरे प्रिय भाई बहन दुल्हन का इंतजार कर रहा है और दुल्हन जब तैयार होगी, हालेलुया, क्योंकि इस बार यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं पर उसका मुलाकात और दुल्हन का मुलाकात बादलों में होने वाला है। हालेलुया। और 1963 से नबी जोर जोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उसकी मेरे प्रिय भाई बहन बहुत उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने कहा सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप ध्यान दीजिए इस नबी का संदेश वो ललकार था। हालेलुया। नबी का संदेश वो ललकार था। और नबी क्या था? नबी मेरे प्रिय भाई बहन, नबी इस किताब का मेरे प्रिय भाई नबी मेरे प्रिय भाई बहन इस किताब का एक दूत भी था जिसने तुरही बजाया। हालेलुया। और इसका संदेश ही वो तुरही था। आमीन। अब ऐसा नहीं है कि यीशु आने लगेगा तो मेरे प्रिय भाई बहन बिगुल बजा बजेगा तो तुरही बजा बजेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। नबी कहता है कि संदेश ही वो तुरही होता है। यानी परमेश्वर का वचन वो तुरही होता है। तब नबी ने क्या किया? एक ललकार का प्रचार किया, उसने गर्जनाओं की प्रचार किया, उसने मेरे प्रिय भाई बहन इतनी जोर से प्रचार किया कि मसीहा निकल चुका है। लोगों तैयार हो जाओ, हे लोगों बाबू से बाहर निकल आओ, गड़बड़ी से बाहर निकल आओ, क्योंकि मसीहा निकल चुका है। कब? 1963 में। हालेलुया। आमीन। और मसीहा अब तक आपको आधे रास्ते में बाढ़ झोंक रहा है, क्योंकि रिबका अपने घर से चल कर आएगी और एलियाजर मेरे प्रिय भाई अपने घर से निकल कर इसहाक अपने घर से निकल करके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि रिबका का और ये एलियाजर का मुलाकात बीच मैदान में होने वाला है। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन कैसे दुल्हन तैयार होगी? दुल्हन इस शब्द को सुन करके, इस तुरही को सुन करके। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये धन्य है वे मन जो आज तुरही के शब्द को आप सुन पाए हैं, ललकार को जान पाए हैं। हालेलुया। क्योंकि यह पहला थिस्सलुनीकी 4:16 का घटना हो चुका है। हालेलुया। आमीन। लेकिन दुनिया अभी भी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। दुनिया वैसे इंतजार कर रहा है जैसे यहूदी आज भी इंतजार कर रहे हैं। हमारा एक मसीहा आएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, आज भी यहूदी इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मसीहा उनका आया। आमीन। हालेलुया। मसीहा उनका आया और उसने अपने मसीहा को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। उस मसीहा को उसने ठोकराया, उस मसीहा को उसने मार डाला। हालेलुया। आज भी वो सोच रहे हैं यहूदी, आज भी यहूदी सोच रहा है हमारी नबियों की भविष्यवाणी आज भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास करते हैं, कह रहे हैं एक दिन हमारा नबियों की भविष्यवाणी पूरा होगा, हमारा भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी पूरा होगा। हालेलुया। आज भी यहूदी लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसका भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। आज भी डेनोनेटर सोचेगा जिस दिन यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। और चारों दिशाओं में और आसमान में तुरही बजेगी और कितने दूतों लाखों लाख दूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। और तुरही का शब्द देगा, तुरही बजने लगेगा और सब हम विश्वासी लोग हम लोग क्या हो जाएंगे? उस समय तुरही की आवाज सुन करके तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे तुरही कब से बाज रहा है? हालेलुया। ललकार दूत भी कब से हो रहा है? हालेलुया। आमीन। ललकार हो गया, तुरही बज गई। हालेलुया। दूत को आना था, दूत भी आ गया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी को पूरा हो गया। दूत को कब आना था? जब मसीहा स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। यानी अपने घर को छोड़ेगा। हालेलुया। घर को छोड़ेगा और बादलों पर उसने आना शुरू कर दिया। हालेलुया। हमें और 1963 में उसने घर को छोड़ा और बादलों में दिखाई दिया। हालेलुया। तब से ये दूत ज्यादा चिल्लाने लगा। हालेलुया। तब से दूत दावा करने लगा, तब से दूत चैलेंज करने लगा। हालेलुया। हमें
जिसकी आवाज मेरे प्रिय भाई बहन दुनिया की छोर तक जाने लगी। हालेलुया, आमीन। लेकिन धन्य है वे मन जिसको उस स्तुति की आवाज सुनना था, उसने सुन लिया। धन्य है वे आंखें जिसको दूत को देखना था, हालेलुया, दूत की मेरे प्रिय भाई बहन जब पहचानना था, वो मन, धन्य है वो मन जो दूत को पहचानना था, उसने पहचाना। हालेलुया, धन्य है वो आंखें जो दूत को मेरे प्रिय बहन देख पाया। हालेलुया, और स्तुति की शब्द को सुन पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आनंदित घटना है? ये घटना कैसे घट रही है? रहस्यमय घटना, लेकिन संस्था सोच रही है। हालेलुया, संस्था वैसे सोच रही है जैसे यहूदी सोच रहे हैं। हालेलुया, जब हमारा मसीहा आएगा। हालेलुया, वे सोच रहे हैं जब हमारा पौलुस ने कहा पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 घटना जब घटेगा। हालेलुया, आसमान में दूतों से भरे हुए एक बहुत बड़े बजे गजे के साथ हमारा मसीह धरती पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन तू ही बच चुका है। हालेलुया, घटना घट चुकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूत को आना था। हालेलुया, दूत आ चुका है। आमीन, और उसने तुरही बजा दिया। हालेलुया, उसने तुरही बजा दिया। क्या मैं उस तुरही के सुनने वाले लोग, मैं उस तुरही के शब्द को सुनने वाले लोगों से आज बात कर रहा हूं क्या? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने रहस्यमय इस तरीके से परमेश्वर का वचन घटना घटित हो रहा है। आमीन। लेकिन लिखा है वो देखेंगे पर उसको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, वे सुनेंगे पर वे नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आंख रहते हुए देखेंगे पर दिखाई नहीं देगा, कान रहते हुए भी सुनेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि रहस्यमय तरीका से घटने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे रहस्यमय तरीका से घटने वाला है जैसे यहूदी आज भी अपने मसीहा को इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, मेरा मसीहा आएगा। हालेलुया, कैसे मेरा मसीहा आएगा? मेरा मसीहा एक कुंवारी गर्भवती से आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अरे कब के कुंवारी गर्भवती हुई? हालेलुया, कब के कुंवारी गर्भवती हुई? आपका मसीहा आया, आपका मसीहा आपके घर गया, लेकिन आपने अपने मसीहा को नहीं पहचाना। हालेलुया, आमीन। क्या आनंदित है? आइए 17वां पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ उठा लिए जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु की हवा में प्रभु से मिले, इसी के साथ सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, कहाँ उठा लिए जाएंगे? बादलों में। आमीन, हवा में हम बादलों में उठा लिए जाएंगे ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हम अगर जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे, हालेलुया, तो हम हवा में बादलों में क्या कर लिए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हवा में प्रभु से मिले, उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन पूर्ण स्थान यानी लिखा है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, कब जी उठेंगे? तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो तुरही फूकी जाएगी और मसीह में मरे लोग, मसीह में मरे वे जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया, आमीन। कौन फूकेगा तुरही? दूत फूकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन फूकेगा तुरही? दूत फूकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूत फिर फूकने आएगा क्या? हालेलुया,
मतलब उठाए जाने से पहले दूत आएगा फूकने। हालेलुया। तो ही फूक चुका दूत ने। तो जो मसीह में मरे थे क्या वो लोग जिंदा हो गए? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। आप किस दिन मरे थे? जिस दिन हम बपतिस्मा ले रहे हैं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ली। हालेलुया। उस दिन आपने क्या हुआ? मर गया। हालेलुया। उस दिन आपने मरा और आपने बपतिस्मा लिया। थोड़े समय के बाद आपने पानी से जब बाहर आया तो आपने जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस रहस्यमय को हम समझने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया आपने मरा इसलिए आपने बपतिस्मा मतलब आपको दफनाया गया बपतिस्मा में। हालेलुया। यीशु मसीह को दफनाया गया, यीशु मसीह फिर जी उठा। हालेलुया। वैसे आपका दफनाया गया और आपका फिर जी उठना भी हो गया। हालेलुया। 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 आपका जी उठना भी हो गया। आमीन। सिर्फ आपका क्या बच गया है? उठाया जाना। आमीन। और उठाया जाना नबी कहता है एक रहस्यमय तरीका से होगा। हालेलुया। इस उठाया जाना को कोई समझ नहीं पाएगा। इस उठाया जाना को दुनिया भी समझ नहीं पाएगी। हालेलुया। ऐसे रहस्य में होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तब लिखा है कि मसीहा आए। लोग आज सोचते रहेंगे कि मसीहा आएगा तो बिगुल बजा बजेगा, तुरही बजा बजेगा। हालेलुया। हाँ, और सारे लोग क्या करेंगे? इस बाजे को सुनेंगे। कौन लोग? जो सारे क्रिश्चियन लोग सुन लेंगे। हालेलुया। सुन लेंगे ना? हालेलुया। बिगुल बजने लगेगा आसमान में। हालेलुया। सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे। अरे आसमान में आज क्या बजने लगा? हालेलुया। हम भी सोच रहे थे पहले कि आसमान में जब बाजे बजने लगेंगे, हालेलुया, तो अपने आप को हम लोग जल्दी मल्दी तैयार कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लेकिन हम अब समझ पा रहे हैं वो घटना जो घटना था, मसीहा जब स्वर्ग से वो निकलेगा। हालेलुया। मतलब मसीहा आएगा। लिखा है ना? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मसीहा मेरे प्रिय भाई बहन जब वहां से चलेगा। हालेलुया। लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, मतलब स्वर्ग घर को छोड़ करके। हालेलुया। मसीहा निकलेगा। हालेलुया। तब प्रधान दूत का शब्द होगा। हालेलुया। आमीन। और प्रधान दूत, और वो कोई नहीं था, वो इस समय का नबी था। हालेलुया। और 1963 में मसीहा को उसने देखा निकलते हुए, तब उसने अपने संदेश की प्रचार जोरों शोर से करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तब मसीहा कहाँ है? अभी भी मसीहा अभी भी मध्य रास्ते में रुका हुआ है, क्योंकि अभी भी मसीहा धीरे धीरे आ रहा है। हालेलुया। और दुल्हन क्या कर रही है? दुल्हन एलियाजा की अगुवाई में, यानी उसी दूत की अगुवाई में आगे आगे दुल्हन भी अपनी कदम बढ़ा रही है। हालेलुया। समझ पर, अविश्वास पर, अविश्वास पर जो लिखा है, विश्वास पर सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, है सारी चीज उसके अंदर आ रहा है। हालेलुया। समझ भी आ रहा है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और क्या है बातें हैं कि इन घटनाओं जो होना था ये घटना हो चुका है, लेकिन दुनिया सोच रहा है कि ऐसा घटना घटेगा। हालेलुया। बड़े बड़े प्रचारक भी प्रचार कर रहे हैं कि मसीहा के आने के समय तुरही की आवाज होगी। हालेलुया। दूतों के साथ मसीहा आएगा। हालेलुया। है कितना दूत के साथ? नहीं लिखा है 50 दूत के हजारों दूत के साथ है, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। लेकिन लिखा है दूत के साथ, दूत आवाज देंगे। हालेलुया। है हालेलुया। हालेलुया। मसीह दूतों के साथ आएगा, ऐसा सोच रहे हैं। हालेलुया। दूत ललकार करेगा। दूत मेरे प्रिय भाई बहन, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही उस दूत के द्वारा फूंकी जाएगी। हालेलुया। है और उसने
फूका उसने, बसुआ का 7 चक्कर भी उसने मारा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आगे जाएंगे जल्दी से, ताकि हम लोग कुछ बातों को संदेश से हम लोग कुछ बातों को देख पाएं। हालेलुया। और क्या है, कुछ बातें हैं कि प्रकाश में लिखा है कि जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। हालेलुया। और नबी कहता है कि हम बपतिस्मा के दिन प्रभु में क्या होते हैं, हमारी मौत होती है, हम बपतिस्मा के दिन प्रभु में मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन दुनिया मेरे प्रिय भाई बहन आज सोच रहा है कि मसीह आएगा, बिगुल बाजा बजेगा, तुरही बाजा बजेगी, दूतों के साथ आएगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, और भी बाइबल के वचन कहता है कि मसीहा कैसे आएगा। हालेलुया। मसीहा कैसे आएगा? मसीहा रहस्यमय तरीका से आएगा। हालेलुया। आइए पहला थिस्सलुनीकैयों का 5वां अध्याय में हम थोड़ा सा चले आए। हमने 4था अध्याय को हमने पढ़ा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मसीहा कैसे आएगा। हालेलुया। 5 अध्याय का हम लोग मेरे प्रिय भाई बहन 5 अध्याय का और उसका 3रा पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकैयों 5:3। हालेलुया। अच्छा, दूसरा पद से पढ़ देंगे। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप कैसा प्रभु का आना है। हालेलुया। कैसे रहस्यमय तरीका से लोग को उठाया जाना होगा। आमीन। जो ललकार करना था, जो तुरही फूंकना था, जो प्रधान दूत का शब्द देना था, वो तो हो चुका है। हालेलुया, वो हो चुका है। लेकिन मसीहा के दुल्हन मेरे प्रिय भाई बहन इस दुनिया से कैसे गायब होने वाले हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। वैसा प्रभु का दिन आने वाला है। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। प्रभु का दिन कैसे आ जाएगा? चोर की नहीं आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का दिन कैसे आ जाएगा? चोर की नहीं आ जाएगा। हालेलुया। तो फिर वो तुरही की आवाज कहाँ जाएगी? क्योंकि तुरही की आवाज अगर पौलुस ने कहा है तो तुरही की आवाज भी होना है। हालेलुया, आमीन। लेकिन तुरही की आवाज तो हो चुका है। हालेलुया। लोग सोचते रहे होंगे नहीं, कैसे ऐसे हो जाएगा? दुनिया सोचती होगी उठाया जाना अभी कैसे होगा? क्योंकि उठाए जाने से पहले प्रधान दूत का शब्द होगा। हालेलुया। ललकार होगी। हालेलुया। तुरही फूंकी जाएगी। कब? प्रभु के आने के दिन में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग सोच रहे होंगे जैसे आज यहूदी सोच रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तब प्रभु के मेरे प्रिय भाई बहन, तब यहाँ पर लिखा है प्रभु कहेगा वो तो हो चुका है, तुमने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया, आमीन। तुमने उसे नहीं पहचाना, वो तो हो चुका है। हालेलुया। आइए यहाँ पर लिखता है कि प्रभु लिखा दूसरा पत्रस 3:10 में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब तो वह बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:3 में लिखा है, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या करे? मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। हालेलुया। आज कोई नहीं जान पाएगा, वो ही जानेगा जो हमेशा तैयार रहेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लोग सोचते रहे होंगे कि गाजे बाजे के साथ प्रभु का आना होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। चोर आता है तो क्या बाजा बजाते आएगा?
हालेलुया। बाजा बजाते आएगा चोर? नहीं। चोर कैसा आता है? छिप छिप करके आता है। चोर ऐसा आता है अपने पांव चुरा करके आता है। हालेलुया। और कोई चोर को मेरे परिवार में नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं चोर के नहीं आ जाऊंगा और अपने दुल्हन को लेकर के चला जाऊंगा। हमें तो आप भी कहेंगे कि फिर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 कहा गया। हालेलुया। तब वो कहेगा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 घटना घट चुका है कब? 1963 से लेकर के। हालेलुया। हालेलुया। तो वो दूत कौन था? वो दूत को आपको बताया गया था लेकिन आपने उस दूत को नहीं पहचाना। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 हो सके क्या बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे संस्था क्या करते हैं? भाई विलियम ब्रैनम का मजाक उड़ाता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन एक भी पता चलेगा उनको कि वो ही तो तुम्हारे समय का दूत था। हालेलुया। वही तो ललकार दिया था, वही तो प्रधान दूत का शब्द था, वही तो पूरी दुनिया में फूका था। हालेलुया। ओह हालेलुया। आमीन। लोग सोचते रहेंगे उठाया जाना नहीं हुआ और दुनिया के अंत आ गया। हालेलुया। तब लोग सोचेंगे तो हमारा प्रभु क्या झूठा है? हालेलुया। लोग सोचते होंगे कि हमारा प्रभु फिर क्या है? झूठा है। नहीं, प्रभु झूठे नहीं है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु झूठा नहीं है, उसका हर एक वचन पूरा होगा। हालेलुया। उसका हर एक वचन पूरा होगा। लोग उस रहस्य को समझे या ना समझे। हालेलुया। आइए मैं संदेश है परमेश्वर स्वयं को सरलता में छिपा रहा है और स्वयं को सरलता में प्रकट कर रहा है। हालेलुया। वहां से मैं कुछ कोट पढ़ रहा हूं और भी संदेश से मैं कुछ कोट पढ़ूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है हमारे समय के नबी, और जब लोग कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें किस प्रकार खुलेगी? मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इस बात की देख सकें। नबी कह रहे हैं कि इतना समय नहीं है कि हम इन बातों को देख सकें, परंतु मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। नबी कहता मैं इनके बारे में बताना चाहता था। मैं तो केवल यह लेने जा रहा हूँ, मैं तो केवल आपको परमेश्वर की सादगी दिखाने जा रहा हूँ और कैल्शियम, पोटास और सभी कुछ आधारभूत तत्वों का आपके अंदर जो कुछ भी है वह केवल एक चम्मच भर ही है। यह सच बात है। और वह क्या करता है? यह फिर से जीवन और आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। परमेश्वर केवल कहेगा और रेप्चर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। आमीन। ऐसा नहीं होना है कि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आएगा। हालेलुया। नबी कहता है सिर्फ परमेश्वर कहेगा और रेप्चर हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर कहेगा और उठाया जाना हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई दुल्हन का उठाया जाना हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई दूत आएगा। हालेलुया। आमीन। तो फिर आप कहेंगे ऐसा नहीं है कोई दूत आएगा, ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है कि दूत आएगा। हालेलुया। मसीहा जब आएगा तो दूत आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और जब मसीहा ने अपने घर छोड़ा और उसने बादलों में आया। हालेलुया। और दूत ने मेरे प्रेम तुरही की शब्द देना शुरू कर दिया था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आगे देखिए नबी क्या कहता है? रेप्चर हो, सिर्फ परमेश्वर केवल कहेगा और रेप्चर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है कि स्वर्ग से दूत आएंगे और वे कब्रों को कुदाली से खोद देंगे और उनमें से पुराने शव उठ करके खड़े हो जाएंगे। पुरानी देह क्या है? आरंभ से यह तो पाप से जन्मी है, परंतु आप जानते हैं कि नई देह परमेश्वर की समानता में उसकी तरह की अविनाशी देह है। हालेलुया। आप समझे यदि हमें यह पुरानी देह फिर से मिलेगी तो हम फिर से मर जाएंगे। हालेलुया। नबी कह रहा है
अगर ये पुरानी देह अगर हमको फिर से मिलेगा तो फिर से हम मर जाएंगे। हालेलुया। इस देह में अगर हम होंगे फिर से मर जाएंगे। और समझे, कोई भी आप कहते हैं कब्र खुल जाएगी और मुर्दे बाहर निकल आएंगे, हो सकता है यह सत्य हो, परंतु यह उस तरह से नहीं खुलेगी जैसा आप कहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसा आप सोच रहे हैं कि नहीं वो ललकार होगा, हालेलुया, ललकार होगा, प्रधानदूत की शब्द सुनाई देगी, आग पूरी फूकी जाएगी और उसमें क्या होगा, कब्र खुल जाएगा, हालेलुया, और मुर्दे जी जाएंगे, हालेलुया, आमीन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा नहीं होगा, हालेलुया। कैसा होगा, हालेलुया, आमीन। तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वो जिएंगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने तुरही का शब्द सुना और उसने क्या हुआ, जा करके यीशु मसीह के नाम में अपने को मृत्यु बनाया और उसने अपने आप को जा करके पानी में दफन हो गया और फिर से वो जी उठा है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब नबी कहता है, फिर तब नबी यहाँ पर कहता है कि यह सत्य हो, परंतु इस तरह से नहीं खुलेगी जैसा आप कहते हैं। समझे, यह सही बात है। समझे, यह उस तरह से नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। यह सब बड़े ही गोपनीयता से होगा, क्योंकि उसने कहा था वो रात को आने वाला चोर की नहीं आएगा, हालेलुया, आमीन। वो रात के आने वाला चोर की नहीं आएगा, हालेलुया। फिर ये तुरही और गाजे कहां से होगी, ऐसा नहीं होगा, हालेलुया। ऐसा जो होना था वो हो चुका है, हालेलुया, वो हो चुका है और जो लोग मरे वो लोग जी गए हैं, हालेलुया। और मैं उन जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसको जीना था, जो मसीह में मरे, मसीह में किस दिन मरे, आपने मसीह में बपतिस्मा लिया, आपने मसीह के साथ गाड़े गए। पौलुस कहता है, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि जिस दिन तुमने मसीह के बपतिस्मा लिया उस दिन मसीह के साथ गाड़े गए, हालेलुया, आमीन। और जैसे मसीह जी उठा वैसे तुम भी जी उठे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे कहता है नबी, वो हमें इसके बारे में, रेप्चर के बारे में पहले ही बता चुका है। इसके बाद नया आ पड़ेगा, हालेलुया, हमें रेप्चर के बाद नया आया पड़ेगा और रेप्चर तो चोर के समान हो जाएगा, हालेलुया। तुरही की आवाज सुनने वाले आश्रय में रहेंगे, बाढ़ जो होते रहेंगे, लेकिन अचानक नया आ जाएगा, हालेलुया। तब लोग कहेंगे नया आए, इससे पहले मसीहा को आना था, हालेलुया। मसीहा वो कहाँ गया, हालेलुया। न्याय से पहले मसीहा को आना था ताकि कलीसिया को उठाया जाना हो, ताकि मृत्यु लोग जिंदा हो, हालेलुया। ये जिंदा होना भी कहाँ गया, उठाया जाना कहाँ गया, अचानक क्या आ गया, न्याय आ गया, हालेलुया, आमीन। यानी अचानक तीसरा विश्व युद्ध आ गया, उठाया जाना भी नहीं होगा, दुनिया सोचते रहेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे इसके बाद न्याय आ पड़ेगा, पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा और विपत्तियां, बीमारियां और सब कुछ आ जाएगा। और न्याय के समय लोग मृत्यु को पुकारेंगे और कहेंगे, प्रभु यह न्याय हम पर इस प्रकार कैसे आ पड़ा है, जबकि तूने तो कहा था इससे पहले रेप्चर होगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लोग कहने लगेंगे ये विपत्ति, ये मुसीबत कैसे हमारे ऊपर अचानक आ गया, ये सारी विपत्ति आने से पहले आपको कहा था प्रभु कि दुल्हनों का रेप्चर होगा, कलीसिया का रेप्चर होगा, हालेलुया, हालेलुया। वो कहेगा वो तो हो चुका है और तुमने इसे नहीं जाना, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या हो चुका, उठाया जाना हो चुका, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुरही की भी शब्द नहीं सुने और उठाया जाना कैसे हो गया, हालेलुया। यानी मृत्यु को मतलब पुनरुत्थान कैसे हो गया, उससे पहले कि पुनरुत्थान हो, आपका वचन में लिखा था कि दूत आएगा, दूतों के साथ
क्योंकि खुदा आप ही स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगी, तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है, मसीहा कहेगा वो सब कुछ हो चुका और तुमने उसको नहीं जाना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप वो कहेंगे कब हुआ प्रभु? हालेलुया, हमने नहीं जाना। वो कहेगा 1963 सुंदर से होने लगा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो कहेगा वो तो हो चुका है और तुमने इसे नहीं जाना। देखा, यह परमेश्वर का सरलता में छिपा रहना है। ओहो प्रभु, यह सही बात है, यह सब पहले ही हो चुका है। हालेलुया, और तुमने इसे नहीं जाना। विश्वासी जन इसके आगमन के सरल चिन्हों का विश्वास क्यों नहीं करते हैं? वे लोग उन सब बातों के घटित होने की आशा लगाए हुए हैं, सब बातों का घटित होने का आशा लगाए हुए हैं जो पवित्र शास्त्र में कही गई है। जैसे बीच में ही ढांचा, दिन के बीच में ही सूर्य अंधियारा हो जाएगा और इस प्रकार की सब बातें होंगी। हालेलुया। ओ काश हमारे पास होता, मेरे पास यहाँ पर उन सब पर लेख हैं ताकि यह दिखा सके कि वे बातें क्या है। और देखिएगा, जैसे भी हो हम इसे सप्ताह मोहरों के खुलासे के दौरान इन बातों को देखेंगे। समझे, यही बात है कि यह पहले से ही हो चुका है। हालेलुया, और तुमने इसे नहीं जाना। देखिए, यदि यह ऐसा ही है तब परमेश्वर का दूत उन मोहरों का खुलासा करते समय इन बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया, क्या कह रहा है नबी? परमेश्वर का दूत इन मोहरों को खोलते समय इन सब बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया, कौन प्रकट करेगा? परमेश्वर का दूत। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और नबी क्या था? परमेश्वर का दूत था। आमीन। और आप फिर सोचेंगे वो दूत, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, दूत दो तरह के दूत होते हैं। हालेलुया, एक दूत तो अपने डेनों से उड़ते हैं और पैरों को छिपाए रहते हैं और लगातार खुदा की महिमा करते रहते हैं, उड़ने वाला दूत। हालेलुया। लेकिन और बाइबल में और दूत का आवाज है और दूत को बताया गया है, वो दूत इंसानी दूत है। हालेलुया, ये 3 इंसानी दूत कहाँ? अब्राहम के पास गए थे। हालेलुया, और उनके झुंडों में से एक बढ़िया सा पाला हुआ उनका बछड़ा में से मार करके उनको खिलाया गया था और रोटी खिलाया गया था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये कौन थे? दूत थे। हालेलुया, 2 दूत सदोम में गए थे, एक दूत अब्राहम के यहाँ रुक गया था। रात भर अब्राहम के साथ उनकी बातचीत हुआ था। हालेलुया, 2 दूत जाकर के सदोम में से लोगों को, लूत को निकालने के प्रयास कर रहे थे। हालेलुया, और उन 2 दूतों से जो सदोम में गए थे, उन 2 दूतों से सदोम वासी उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे। हालेलुया, जो वे लोग कह रहे थे, जो 2 मनुष्य आज शाम तुम्हारे घर आए हैं, उस 2 मनुष्य को बाहर निकालो। हालेलुया, हम उसके साथ संभोग करेंगे। आमीन। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? 2 इंसान आज तुम्हारे घर आए हैं, उसको क्या करिए? बाहर निकालिए। हालेलुया, यानी वो इंसानी दूत थे। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर जो है जितने इधर नाम है, ये सब इंसानी दूत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग भी अपने अपने समय में तू ही फूके हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमारे समय का एलिया जो था, हालेलुया, लौदकिया काल का जो दूत था वो एलिया था। एलिया की आत्मा उसके अंदर आया था। हालेलुया, उसका थोड़ा नाम नहीं लिखे हैं। हालेलुया, क्योंकि नए लोगों के लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन एलिया लिख दिया गया है। एलिया की आत्मा उसके अंदर आता, क्योंकि मलाकी के अंदर में लिखा था कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया, आमीन। हम लोगों ने बाइबल में पिछले दिन देखा था कि एलिया इस पृथ्वी में 5 बार आएगा। हालेलुया, 4 बार आ चुका है, 5वां बार इसका जो सेवकाई होगा इस पृथ्वी पर वो यहूदियों के लिए होगा। हालेलुया, पहला एलिया जो सरपत के वहां गया था। हालेलुया, और सुनेमिन की स्त्री को आशीष दिया था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बार एलिया की आत्मा किस में आया था? एलीसा के अंदर में। हालेलुया,
जब एलिसा ने मांगा था कि जब वो एलिया को जाना था, हालेलुया, तब उसने कहा कि आपका दोगुना सामर्थ हम पर आए, हालेलुया। तब उसने कहा था कि जाते जाते वो चादर जो गिरेगा, हालेलुया, और एलिसा के ऊपर वो चादर गिरा था और एलिया की आत्मा उसमें भी आया, हालेलुया। दूसरी बार, हालेलुया। तीसरी बार एलिया इस पृथ्वी में आया था, यीशु मसीह के आने से पहले भी उसका भविष्यवाणी था कि मसीहा आए उससे पहले एलिया का आना होगा, हालेलुया, आमीन। मसीहा आए, एक कुंवारी गर्भवती हो और वो पुत्र को जने मसीहा धरती पर आए, उससे पहले एलिया आएगा, हालेलुया। यानी बड़ा दिन के पहले एलिया आएगा, हालेलुया, आमीन। और बड़ा दिन के पहले जो आया था एलिया, जिसका नाम क्या था? यूहन्ना था। लेकिन बाइबल कहते हैं वो एलिया की आत्मा में आया था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लोगों ने सवाल भी किया था यूहन्ना से कि क्या आप आने वाला मसीहा है? उसने कहा नहीं, हालेलुया, आमीन। तो क्या तुम एलिया है? हालेलुया। तो भी उसने कह दिया नहीं, हालेलुया। अगर लोग सवाल करते क्या आप एलिया की आत्मा में आए हैं, तो यूहन्ना को करना पड़ता हाँ, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सवाल ही लोग क्या कर रहे थे? उल्टा हो जा रहा था, हालेलुया। क्या आप एलिया हैं? नहीं, हालेलुया। क्या आप आने वाला मसीहा है? हालेलुया। तो उसने कहा नहीं, हालेलुया। अगर कोई कहता क्या आप एलिया की आत्मा में आए हैं, हालेलुया, तो उसको हाँ बोलना पड़ता, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो तीसरा बार एलिया जो आया था वो नबी कहता यूहन्ना था। यीशु भी कहा था, जब चेलों के साथ एक दिन बात हुई है, चेलों के साथ में ऐसा घटना घटा, हालेलुया। शास्त्री लोग कहते थे अरे ऐसा लिखा है कि मसीहा धरती पर आएगा, एक कुमारी गर्भवती होगी, हमारा मसीहा धरती पर आएगा, हालेलुया। उससे पहले हम लोग को बताने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? हैं? संग है, हालेलुया। मसीहा आए धरती पर, उससे पहले एलिया का आना है। एलिया हमारा परिचय कराएगा, ये तुम्हारा मसीहा है, हालेलुया, 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 ये तुम्हारा मसीहा है, ऐसा लिखा है। तब मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, एलिशिबा गर्भवती हुई और लिखा है कि एलिया की आत्मा से यूहन्ना परिपूर्ण हुआ, हालेलुया, हालेलुया। उसने जंगल में चला गया और उसने एक दिन अचानक जंगलों से बाहर आया, यरदन नदी में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टेढ़े मेढ़े रास्ता को क्या करो? सीधा करो, हालेलुया। उसने कहा, लोगों ने सवाल किया तू कौन है? तो उसने कहा मैं पुकारने वाला का शब्द हूँ, हालेलुया। जंगल में पुकारने वाला का मैं क्या हूँ? शब्द, जो कि यशायाह में भी लिखा हुआ था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने मसीहा का परिचय कराया, मतलब मसीहा के लिए एक रास्ता तैयार किया, हालेलुया, आमीन। और जब उसने कहा टेढ़े मेढ़े रास्ता सीधा करो, हालेलुया, हैं सब मतलब टेढ़े मेढ़े ऐसा नहीं है कि जेसीबी लगाओ और पहाड़ पर्वत को सीधा करो, हालेलुया। मतलब जो कलीसिया के अंदर में जो घटना हो रही थी, जो चीजें था वो सही नहीं था, उसको क्या करा था? सीधा करो, उसको मतलब बढ़िया करो, हालेलुया, क्योंकि मसीहा आ रहा है, आमीन। ये तीसरी बार हुआ। चौथी बार लिखा था कि भयानक दिन आए, उससे पहले दिन मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा, हालेलुया, आमीन। और इस एलिया का मतलब एलिया की आत्मा इसके अंदर में आया है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और इसने इनको कई लोगों ने अनुभव किया क्योंकि इसके अंदर एलिया की आत्मा है। पिछले दिन मैं बता रहा था कि एक विधवा स्त्री थी जिसके बच्चे का बहुत सीरियस बीमार हो गया था, हालेलुया। हालांकि वो विधवा विश्वासी थी, आमीन, हालेलुया। और एक दिन वो विधवा स्त्री प्रार्थना करने लगी, और आपको पता होगा नबी, हालेलुया, इस समय का नबी, इस समय का एलिया जहाज से होकर के, एरोप्लेन से होकर के कहीं सेवकाई के लिए जा रहा था, या सेवकाई से जब हो सके कि वापस आ रहा था होगा या फिर जा रहा था, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, हालेलुया, आमीन। लेकिन एक विधवा स्त्री प्रार्थना कर रही थी
हे खुदा, जो एलिया को आपने सुनैमिन के बच्चों के पास भेजा था, सुनैमिन के बच्चा एक दिन लूह से मर गया था, हालेलुया, और सुनैमिन के पास सुनैमिन ने उस अपने मरे हुए लड़का को एलिया के पास लेकर गया था, हालेलुया, और एलिया ने सुनैमिन के बच्चा को लेटा देता है और हाथ में हाथ और मुंह में मुंह और पैर में पैर मिला करके, हालेलुया, उसमें सांस भरने लगता है, हालेलुया, और दुआ करता है, हालेलुया, और सुनैमिन का मरा हुआ बच्चा को वो जिंदा कर देता है, हालेलुया। नबी के समय में ये बहन प्रार्थना कर रही थी और उसके एक ही बेटा था, विधवा बहन थी, हालेलुया, उनका कोई सहारा नहीं था, वो भी रो के प्रार्थना कर रहे थे, हे खुदा, हे मेरे खुदा, एलिया का खुदा, उस एलिया को भेज दे। वो एलिया कहाँ है खुदा, जो सुनैमिन के बच्चों को जिंदा किया था, छुटकारा दिया था, हालेलुया, आज उस एलिया को मेरे घर भेज खुदा, हालेलुया। ऐसे वो रो करके दुआ कर रही थी, हालेलुया, और आप जानते हो वो एलिया आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, हालेलुया, 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 और नबी कहता है उसी शहर में उससे पहले मेरे प्रिय भाई बहन पायलट कहता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ियां हो गई, हालेलुया, और इसलिए पायलट को मेरे प्रिय भाई बहन जहां जाना था वहां नहीं जाकर के वही सामने वाली मेरे प्रिय भाई बहन स्टेशन पर पायलट को उतारना पड़ा, हालेलुया, हालेलुया, और जब पायलट नीचे उतरा, खुदा ने उसको मार्गदर्शन करा, तुमको इस वाले गली से होकर के ऐसे जाना है और ऐसे मुड़ना है, वैसे जाना है, ऐसे करने लगा। खुदा दूत ने उनकी अगुवाई किया, हालेलुया, और वो मेरे प्रिय भाई अपने सामान छोड़ा और वो जाने लगा, और जाते 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 मेरे प्रिय भाई बहन वो बहन प्रार्थना ही कर रही थी, हालेलुया, और उसने जा करके एक बच्चा को सुता दी है और प्रार्थना कर रही है, हालेलुया, उसने कहा समाज खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे, हालेलुया, हमें, हालेलुया, आपने खुदा की एलिया को पुकार रहा था, हालेलुया, और खुदा ने मुझे आपके घर लेकर के आया, हालेलुया, 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 और इसने प्रार्थना किया, हमें एक छोटी सी प्रार्थना किया और उसके मरते हुए बेटा जिंदा हो गया, उसी समय उसकी ताकत आ गई, उसके अंदर में मेरे ताकत आ गया, पावर हो गया, और उसने उठ करके खड़ा हो गया, हालेलुया, हमें, हालेलुया, हालेलुया। वो था मेरे विलियम मेरिन ब्रैनम जो चौथा एलिया था, यानी चौथा एलिया की आत्मा में इस पृथ्वी पर उसने भ्रमण किया था, हालेलुया, हमें क्या आनंदित है, और नबी को एलिया की आत्मा में भी था, वो दूत भी था, हालेलुया, ओ उसके शब्द प्रभु का आने के दिनों में उसकी शब्द होगा, नहीं दूतों का शब्द होगा, हालेलुया, और ये घटना घट चुका है, हालेलुया, हमें तब नबी कहता है, तब दूत कहता है, वही दूत, हालेलुया, हमें लोग कहेंगे कि रेप्चर होगा, पूर्ण स्थान होगा, उठाया जाना होगा, तब विनाश होगी, हालेलुया, लेकिन नबी कहता है ये तो होने वाला हो चुका, हालेलुया, उठाया जाना भी हो चुका, हमें पूर्ण स्थान भी हो चुका, बिल्कुल भी बच चुकी, तुरही भी बच चुका, हालेलुया, प्रधान दूत का शब्द भी हो चुका, हालेलुया, ये भी कहता है मैं मोहरों की किताब में इसका क्या करूंगा, खुलासा करूंगा, हमें पहला मोहर, दूसरा मोहर, छठवां मोहर, सातवां मोहर, हालेलुया, 7 किताबें, एक बड़ा सा किताब है, 7 मोहर का किताब नबी ने प्रचार किया था, हालेलुया, हमें आगे देखिए कहता है परमेश्वर का दूत उन मोहरों का खुलासा करते समय इन बातों को प्रकट करेगा, स्मरण रहेगा उन 7 रहस्यमय गर्जन द्वारा मोहर बंद है, हालेलुया, समझे, नबी कहते 7 मोहर द्वारा वो गर्जन बंद है, हालेलुया। आइए बहुत सारी बातें हैं और आप जो है मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, हालेलुया। एक संदेश था जिसका शीर्षक नबी ने दिया था, हे प्रभु बस एक बार और, हालेलुया, एक संदेश था जिसका शीर्षक था, हे प्रभु बस एक बार और, हालेलुया। वो यहाँ पर सिम्पसन की कहानी को ज्यादा नबी ने जिक्र किया है, हालेलुया, हमें
सिमसोन की कहानी को जिक्र किया है। सिमसोन अपने दिनों में बहुत ही बलशाली व्यक्ति था, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। और नबी कहता है कि सिमसोन एक नाज़िर व्यक्ति था, हालेलुया। और वो सामर्थ उस सिमसोन के अंदर कहाँ से मिलता था? उसकी लटा पर था, हालेलुया, उसके बालों पर, हालेलुया। और एक बार क्या हुआ कि दलीला के चक्कर में उसने अपने बाल कटवा डाला और वो पावर खत्म हो गया था, हालेलुया। और उसे फिलिस्तीनियों ने पकड़ लिया, हालेलुया, और उसकी आंखें फोड़ दिया सिमसोन को, आमीन। और आंख फोड़ करके और एक भवन पर ले गए, हालेलुया, एक भवन में ले गए। और उसको, मेरे प्रिय भाई बहन, लोग सब क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे, हालेलुया, कि हे सिमसोन, आप अपनी पावर दिखा। वो पावर कहाँ गया जो तुमने इतने लोगों को भी मार भगाता था, हालेलुया। क्योंकि सिमसोन के पास इतनी पावर था, हालेलुया, हालेलुया। एक बार उसने, सिमसोन लिखा, एक बार जो है उसने क्या किया, 300 लगभग लोमड़ी को पकड़ लिया, हालेलुया। और सब लोमड़ी के पोढ़ा में क्या कर दिया? हालेलुया। कपड़े बांध करके मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दिया और सब लोमड़ी को गेहूं के खेत में दौड़ा दिया, हालेलुया। और जब पोड़ी जलने लगा, सारे लोमड़ी का हम गेहूं के खेत में कूद रहे हैं, हालेलुया, और सगरों गेहूं के खेत में आग लगा रहे हैं, आमीन। कितने उसने खेत जला दिए, हालेलुया, आमीन। तब इन्होंने कहने आंख फोड़ दिया उसको और कहने लगे, हे सिमसोन, आप तेरी ताकत दिखाओ, आप तेरी पावर दिखाओ, कहाँ है? हालेलुया, आमीन। क्योंकि पावर ठीक हो चुका था, लेकिन उसने प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। उसके बाल कटिंग हो गया था, हालेलुया, उसके बाल कटवा दिया था दलीला ने, और बाल में ही पावर था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नबी उसके अंदर में कहता है, उसने धीरे धीरे अपने माथे को संवारने लगा, आज तो दिखाई नहीं देता था, और लोग दिखाते थे, आज सिमसोन अपनी ताकत दिखाओ, कहाँ गया तुम्हारा पावर, कहाँ तुम्हारा परमेश्वर है, कहाँ तुम्हारा सामर्थ्य, कहाँ तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर का ताकत, हालेलुया, आमीन। लोग खचाखच भरे हुए थे, हालेलुया। उसने एक व्यक्ति से कहा, सिमसोन ने एक लड़का से कहा, मुझको इस भवन का सबसे मेन खूंटे के पास ले चलो, हालेलुया, आमीन। और उसने अपने बाल को देखा, थोड़ी थोड़ी उसकी बालें आने लगी थी, हालेलुया। तब उसने कहने लगा था, हे प्रभु, मुझे एक बार और क्या कर, पावर दे, हालेलुया। और जब उसको सिमसोन को वहां पर ले गया और उसने उस खूंटा को, जो उस हॉल का मेन खूंटा था, मेन खूंटे के पास में उसको ले कहा कि मुझे उस खूंटे के पास ले चलो, हालेलुया, आमीन। और उसने प्रभु से पावर मांगा और उस खूंटा को ही गिरा दिया। और उस दिन, हालेलुया, उस दिन मेरे प्रिय हजारों हजार लोग मारे गए, हालेलुया। उस संदेश के अंदर में कह रहा है, इस संदेश के अंदर में भी कहता है, आप जानते हैं, नबी कहता है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। नबी कह रहा है कि आप जानते हैं, एक बार यीशु से एक प्रश्न पूछा गया था, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि यीशु से भी एक बार प्रश्न पूछा गया था? उसने कहा था, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना आवश्यक है, हालेलुया। क्या प्रश्न था? चेलों ने यीशु से प्रश्न किया, हालेलुया, प्रभु ये बताइए कि शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिय्याह को पहले आना है, हालेलुया, आमीन। एलिय्याह को पहले आना आवश्यक है। और यीशु ने कहा था, मैं तुमसे कहता हूं, वो तो आ भी चुका और तुमने उसे नहीं जाना, हालेलुया, आमीन। वो आ भी चुका और तुमने उसको नहीं जाना। मैं उसी बात में आना चाहूंगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इन्हीं दिनों में किसी एक दिन आप यह कहने जा रहे हैं, अच्छा मैंने तो सोचा था कि कलीसिया करने जा रही है, कलीसिया को खड़े यह वह तथा अन्य कुछ करना है। मैंने तो सोचा था कि एक सुवाई उठाया जाना होगा, मैंने तो सोचा था, हालेलुया। देखिए, यह तो एक गुप्त उठाया जाना ही होता है। यदि वो एक को होस्ट स्प्रिंग से उठा लेता है और एक को कहीं और से उठा लेता है और एक को वहां नीचे से उठा लेता है, एक को वहां से उठा लेता है, तो इस प्रकार से तो स्वाभाविक तौर से जगत से दसियों लाख उठा लिए जाते हैं और संसार में से हर रोज कम से कम 500 लोग गायब हो जाते हैं, हालेलुया। और यहाँ तक
कि हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ चले जाते हैं। देखिए, स्वर्ग घर उठाया जाना तो उन सब से मिलकर के ही होगा जो पृथ्वी के धूल में सो रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ ठीक हैं। और वे कहेंगे, अच्छा मैंने सोचा था कि एक स्वर्ग पर उठाया जाना होना है, वो तो हो भी चुका और तुमने उसे ना जाना, आप तो रह जाते हैं समझे। अच्छा, सब कुछ तो होने जा रहा है। जी हाँ श्रीमान, यह तो एक गुप्त आगमन है। रेप्चर का होना तो गुप्त ही है। यह तो चुपके से चुराया जाना ही होगा। यह तो जैसा सा ही होगा जैसे मैंने उस समय के, यह क्या था, रोमियो जूलियट के विषय में पढ़ा था। वो तो रात में उस समय आता है जब लोग संसारिकता में सोए हुए थे और सारी तथाकथित कलीसिया संसारिकता में सोई हुई थी, और एकाएक धूम मस्ती और वे चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर नबी क्या कहता है, उठाया जाना कैसे होगा? उठाया जाना तो इस तरह हो रहा है, एक होस्ट यहाँ से उठाया जा रहा है। हालेलुया। नबी अपने जगह के नाम ले रहे हैं। हालेलुया। और आज के भाषा में कहूँ तो एक बलरामपुर से उठाया जा रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उठाया जाना हो रहा है, आमीन। हाँ, और फिर भी आप बलरामपुर में बैठे हैं और कह रहे हैं उठाया जाना। हालेलुया। अब इस उठाया जाना का आप रहस्यमय तरीका से होगा। हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि यहाँ से उठाया जाना हो रहा है, वहाँ से उठाया जाना हो रहा है, लेकिन हम लोग पिछले देख रहे उठाया जाना तो ऐसा नहीं होगा। उठाया जाना मतलब दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक जन और दो जन रात में होंगे। हालेलुया। और वो भी उठा लिया जाएगा। उसमें कहते हैं नबी कि इंडिया विदेश की बात है। हालेलुया। मतलब कोई दिन में होगा तो लोग रात में होंगे। हालेलुया। लेकिन नबी यहाँ पर क्या कर रहा है? नबी कह रहा है एक तो यहाँ से उठाया जा रहा है, एक वहां से उठाया जा रहा है, एक वहां से उठाया जा रहा है। हालेलुया। ऐसे उठाया जाना तो लगातार हो ही रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उठाया जाना हो ही रहा है। हालेलुया। क्या आनंदित है? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ऐसे उठाया जाना तो ही जा रहा है। कोई बलरामपुर से उठाया जा रहा है, कोई तातापानी से, कोई बड़ेगढ़ से, कोई कहां से। हालेलुया। ऐसे गायब हो रहे हैं, आमीन, हालेलुया। क्या आनंदित है? हालेलुया। कोई मेथोडिस्ट से उठाया जा रहा है, कोई पेंटिकोस्टल से उठाया जा रहा है। हालेलुया, आमीन। और कोई अन्य बहुत सारे कलीसियाओं से उठाया जाना हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाया जाना हो रहा है, आमीन। और जब आप जहां भी जिस भी कलीसिया में आप थे, हालेलुया, आपको वहां से उठाया गया। आमीन। मतलब आप वहां से चोरी हो गए। हालेलुया। यानी आपको उठाया गया। हालेलुया। अच्छा, सब कुछ तो होने जा रहा है। जी हाँ श्रीमान, यह तो एक गुप्त आगमन है। रेप्चर का होना तो गुप्त ही है। यह तो चुपके से चुराया जाना ही होगा। यह तो जैसा सा ही होगा जैसा मैंने उस समय के, यह क्या था। हालेलुया। यह क्या था, आमीन, हालेलुया। एक संदेश था, इस युग के इस बुरे युग का ईश्वर, इस बुरे युग का ईश्वर का नामक संदेश में कहता है, स्मरण रखिएगा कि वो घड़ी अति निकट है जब वो छाप आ जाएगी। हालेलुया। वो घड़ी अति निकट है जब वो छाप आ जाएगी। यह तो आप उसके अंदर होंगे या आप उसके बाहर होंगे। हालेलुया, आमीन। नबी यहाँ पर कह रहे हैं वो समय नजदीक है, वो घड़ी निकट है। कौन सी घड़ी? वो छाप। हालेलुया। और अचानक वो छाप आ जाएगा तो उस समय या तो आप अंदर होंगे या तो फिर बाहर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। या तो आप अंदर होंगे या तो फिर बाहर होंगे, या आप उसके बाहर होंगे। और वह ऐसा ही ऐसे ही आ जाएगी जैसे रात्रि में चोर आता है। हालेलुया। वो आपको ठीक उसके अंदर जकड़ लेगी और आप उसमें होंगे। यदि आप अभी तक उसमें से बाहर नहीं निकले हैं तो आप अभी बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। एक स्वर्गदूत जिसका मुखमंडल बड़ा ही उज्ज्वला है, स्वर्ग से नीचे आया है और पृथ्वी को हिला डाला है। हालेलुया, आमीन। नबी क्या करे? स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से कहाँ है? पृथ्वी पर। हालेलुया। और दुनिया को क्या किया है? हिला डाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। ये स्वर्गदूत आया है, आमीन, और वो पृथ्वी को क्या किया है? हिला डाला। हालेलुया। अब क्या आनंदित है? नबी का ये वो संदेश है जो दुनिया को हिला दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नबी का संदेश ही वो है। नबी कहते हैं सिंह गर्जा कौन नहीं डरा। हालेलुया, हालेलुया। वो नबी कहा कि भाई आपके पास दम है तो आओ परमेश्वर के वचन से संदेश से सामना करो। आओ हम वार्तालाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ हमें दिखाओ कि आप प्रभु के वचन के सत्य में है या नहीं है। हालेलुया। उसने दावा किया है। हालेलुया, आमीन। और इसने क्या किया? पृथ्वी में आया और पृथ्वी को हिला डाला। हालेलुया। और एक वो था, दूत था। हालेलुया, हालेलुया। कहता है और वो पृथ्वी को हिला डाला है। वो मुझे सबसे चिल्ला करके बोला, हे मेरे लोगों, उसमें से बनी बाबुल में से बाहर निकल आओ। हालेलुया। किसने बोला? बाबुल में से बाहर निकल आओ, दूत ने। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने बोला बाबुल में से यानी गड़बड़ी में से बाहर निकाला। हालेलुया, आमीन। हमने क्या सुना? उस दूत के शब्द को सुना। कौन से दूत की? वही दूत को जो मसीहा आए। हालेलुया। और वो प्रधान दूत का शब्द होगा। हालेलुया। और आपने उस दूत के शब्द को सुना। हालेलुया। उसने कहा बाबुल से बाहर निकल आओ। नबी कहते हैं बाबुल क्या था? देव संस्था थी। हालेलुया। संस्था में क्या था? बहुत सारे गड़बड़ियां थी। हालेलुया, आमीन। उसने कहा उसमें से बाहर निकल आओ। हालेलुया, उसमें से बाहर निकल आओ। क्या आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भाई मुझे समझ से चिल्ला करके बोला, हे मेरे लोगों, उस बाबुल में से बाहर निकल आओ क्योंकि वो गिर गई है, तुम उसकी विपत्ति के भागी ना हो। उसमें से बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। क्या हमने इसे अभी थोड़ी देर पहले वचन में नहीं पढ़ा था? हालेलुया। दूत एक संदेशवाहक होता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? दूत एक संदेशवाहक होता है। देखिए वो नीचे आ रहा है। पवित्र आत्मा पर गौर कीजिए जो ये कहता है उसमें से निकल आओ। हालेलुया। उसमें से निकल आओ कि तुम उसके सहभागी ना हो। आमीन। उसमें से निकल आओ कि तुम उसकी सहभागी ना हो। हालेलुया। तुम उसके सहभागी ना हो। आप उसने इन सब वस्तुओं का निर्माण किया है। उसने बड़े बड़े भारी गिरजों का निर्माण किया है। उसने काउंसिल और विद्यार्थियों का विद्यालयों का निर्माण किया है। वो लोगों को ले रही है और उन्हें तथाकथित उत्तम सभ्यता के अंदर शिक्षा दे रही है। वो आधुनिक सभ्यता के द्वारा लोगों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्ञान के द्वारा मौत की गहरी खाई में ले आए। हालेलुया, आमीन। ज्ञान के द्वारा कहा जाए मौत के गहरी खाई में ले आए और उन्हें परमेश्वर वे उसके वचन से दूर कर दें। क्या आप उसकी संपूर्णता योजना नहीं देखते हैं? क्या आप उस कलीसिया को देखते हैं? आप ऐसा हुआ बाहर वातावरण में, यदि आप ऐसा वहां बाहर अपनी मंडली में देखते हैं तो आप आमीन कहें ताकि शेष लोग यह जान जाएं कि आप कहां खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे भाई इस दूत ने कहा कि आप लोग जो है वो जगह से निकल आइए जहां आप हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां का तुम्हारा हज सही नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसने कहा, दूत ने कहा वहां से निकल आओ, बाबुल से निकल आओ, गड़बड़ी से निकल आओ। हालेलुया। किसको कहना था? दूत को कहना था। हालेलुया, आमीन। तब इसने कैसे कहा? बड़ी चिल्लाहट के साथ, यानी जोर से उसने कहा और उसने बड़ी दहाड़ा और उसका दहाड़ना ही वो दूरी का शब्द था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि मेरे प्रिय भाई बहन इस रहस्यमय घटना को जो घटित होना था वो घटना घटित हो चुका। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन हो सकता है कि बहुतों ने नहीं जाना, लेकिन धन्य है आप इस बातों को जान पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बातों को जान पाए हैं। और क्या है अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन। रेप्चर, रेप्चर क्या है? रेप्चर नबी कहता है
उस दिन लोग कहेंगे महाविनाश आए, इससे पहले रेप्चर होना है। हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा, मेरे पे आपका पूर्ण स्थान हो गया है। आपकी थोड़ी सी काम बच गई है कि आप यहाँ से उठाए जाना होगा। हालेलुया, आमीन। और जबकि आधे काम हो चुके हैं, बाकी काम हो चुका है। हालेलुया, सारा काम हो चुका है, आमीन। और थोड़ा सा एक काम बाकी रह गया है। हालेलुया, और वो बाकी इसलिए है कि अभी भी आप संपूर्णता में नहीं है। हालेलुया, और जिस दिन आप संपूर्णता में चले जाएंगे, उठाया जाना भी हो जाएगा। आमीन। बस प्रभु देख रहा है, प्रभु बस इतना नहीं कर रहा है, हे मेरे दुल्हन ऊपर आ जा। हालेलुया, आमीन। और जिस दिन प्रभु कहेगा हे मेरे दुल्हन ऊपर आ जा, आप यहाँ से चले जाएंगे। हालेलुया, लेकिन अभी तो उठाया जाना भी हो गया। हालेलुया, कैसे उठाया जाना? आप जहाँ भी थे, हालेलुया, आप वहाँ से चोरी हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप वहाँ से चोरी हो गए, मतलब आपको वहाँ से उठाया जाना हो गया। कहाँ से? बाबुल से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे पे साहब भी बैठे हुए हैं। हालेलुया, शायद इनकी घरेलू प्रार्थना, घरेलू चर्च। हालेलुया, आमीन। और चलिए, घरेलू चर्च से भी भाई को उठाया जाना हो गया है। हालेलुया, और इनका पुनः स्थान भी हो गया। आमीन। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 2-4 लोग थे उस पुनः स्थान के दिनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद हो सकता है कि आप में से कोई जन नहीं भी जान रहे होंगे। हालेलुया, लेकिन उनका पूर्ण स्थान हो चुका है। अभी हालेलुया, अभी ने कहा ये सब तो रहस्यमय तरीका से घटना घटित होगा, और लोग सोचेंगे वो पहली चीज होते रहेगा, ऐसा हम लोग देखेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये सब कैसे नहीं जान पाओ, कैसे इसको देखोगे? प्रकाशन के द्वारा। लोग ऐसे खुले आंखों से देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपको प्रकाशन, हर चीज प्रकाशन के द्वारा होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपका उठाया जाना भी हो गया, आपका पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया, आमीन। और अपने जिस जगह पे थे वहां से उठाया जाना भी हो गया। हालेलुया। लोग कह रहे होंगे, शायद दुनिया वाला सोच रहे होंगे, आजकल फलना क्यों नहीं दिखता है, पहले बहुत दिखाई देता था। हालेलुया, आमीन। क्यों आपको बाकी संस्था वालों में नहीं दिखाई देता है? हालेलुया, आमीन। कहाँ आजकल रहता है? हमें भी कोई लोग पूछते हैं, पहले हम लोग जाते संगीत दल में। हालेलुया, अरे वो भाई लोग आप दिखाई देते हैं, छोड़ दिए सेवकाई की हइये में। हालेलुया, आमीन। आप कहीं नहीं दिखते हैं, कोई सभा में भी नहीं दिखते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हमारा उठाया जाना हो चुका है। बस इतना ही रह गया है कि किसी दिन प्रभु कहे ऊपर आ जा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बस कहेगा प्रभु ऊपर आ जा। हालेलुया, लेकिन तब तक प्रभु नहीं कह रहा है जब तक हमारा संपूर्णता में नहीं हम ढल रहे हैं। हालेलुया, अभी भी हमारे जीवन में कमी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है 13 के अंदर में लिखा है 14-13 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिखा लिख, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होलेगी। हालेलुया, उनका कार्य भी उनके साथ होलेगी। हालेलुया, आमीन। आपका कार्य भी उनके साथ होलेगी, आपके साथ होगा आपका कार्य। हालेलुया। आप मसीह में कितने कार्य कर रहे हैं, मसीह के लिए कितने जीवन दे रहे हैं, मसीह के लिए कितने दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए कितना आप जो है मेरे प्रिय बहन बढ़ के आपने काम कर रहे हैं। हालेलुया, आपके काम भी आपके साथ होगा। हमें क्या आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे भाइयों बहनों, दुनिया वालों के लिए सब कुछ रहस्य में रह जाएगा, दुनिया वालों के लिए सब कुछ भेद में रह जाएगा। हालेलुया, लेकिन धन्य है वो मन, धन्य है वो आंखें, धन्य है वो आप, हालेलुया, जो आपके लिए सब कुछ ओपनिंग हो चुका है। दूध को आना था दूध आया, तुरही बजाना था तुरही बजा। हालेलुया, उसको ललकार देना था ललकारा। हालेलुया, आमीन। और हमने उस ललकार को सुना और हमने मृत्युओं में से जी उठा। हालेलुया, और बपतिस्मा के दिन हमने मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है सब कुछ हो चुका है। हालेलुया,
आमीन। जी उठना भी हो गया है। हालेलुया हालेलुया। बस एक दिन एक आवाज आएगा, ऊपर आ जाओ। हालेलुया। और आप यहाँ से चले जाएंगे। हालेलुया। और आ जाओ ऊपर वाले, आवाज जब आएगा ऊपर आ जाओ, तो हो सके कि आप दिन में होंगे, काम कर रहे होंगे, आप चले जाएंगे। हालेलुया। वो विदेश वाले हो सके सो रहे होंगे, वो भी अपने खटिया पटिया से ही चले जाएंगे। हालेलुया। बस एक शब्द है बाकी रह गया है, ऊपर आ जाओ। हालेलुया आमीन। लेकिन एक उदाहरण तब तक नहीं हो रहा है जब तक आपका मेरा जीवन उस तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। विश्वास से लेकर के मेरे परिवार है, आपको भाईचारे तक आपको जाना होगा, भाईचारे के प्रेम तक आपको जाना होगा। जिस दिन आपके अंदर में ये सब चीज हो जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर में सब चीज हो जाएगा। हालेलुया। और उस दिन एक बुलाहट होगी, एक आवाज होगा, मेरे दुल्हन ऊपर आ जाओ। और आप दुनिया से गायब हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आप मेरे प्रिय बहन, आपका रेप्चर भी नबी कहता है कि वो भी उठाया जाना भी हो गया है। हालेलुया। मतलब आप मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया। बस यहाँ से रेप्चर होना है और एक आवाज आएगा और आपका यहाँ से उठाया जाना पड़ेगा, रेप्चर हो जाएगा। हालेलुया। पता नहीं, हो सके इन्हीं के दिनों में होगा ऐसा घटना। हालेलुया। जब सारी घटना घट गई। हालेलुया। हर चीज हो गया। पिछला दिन हम लोग देख रहे थे मत्ती 24 की घटना घट रहा है। हालेलुया। तो मत्ती 24 घट रहा है तो मत्ती 25 आने में देरी नहीं है। हालेलुया आमीन। मत्ती 24 की घटना चल रही है तो मत्ती 25 आने में देरी नहीं है। हालेलुया आमीन। क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है राज पर लड़ाई होगी और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। लेकिन वो अंत नहीं होगा। हालेलुया आमीन। मेरे आने का चिन्ह होगा। हालेलुया। मेरे आने का चिन्ह होगा। हालेलुया। और क्या एक लोग कहते हैं कि हम मत्ती 24 के समय में हैं। हालेलुया। कब खत्म हो जाए मत्ती 24 और 25 चला है और समझदार कुमारी चले जाए। हालेलुया। और मुल्क छोड़ दिए जाए। आमीन हालेलुया। हम कितने नजदीक में हैं हमें। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं कि ये दिन कब खत्म हो जाएगा। मत्ती 24 और 25 आ जाएगा और समझदार चले जाएंगे, बुरुक छोड़े जाएंगे, महाकलिस में चले जाएंगे। हालेलुया आमीन हालेलुया। पहला थिस्सलुनीक मेरे परिवार में 4:16 खत्म हो चुका है। हालेलुया। 4:16 का समय खत्म हो चुका है। हालेलुया आमीन। जी उठना था, जी उठे गए लोग। हालेलुया। दूत के पुकार देना था, दूतों ने पुकार दिया। तुरही के शब्द सुनना था, लोगों ने तुरही का शब्द सुना। धन्य है वह मन जो सुना और पहचान पाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी रहस्यमय घटना घट चुकी है। हालेलुया। बस एक बुलाहट होगा, ऊपर आ जाओ और ये किसी दिन हो जाएगा। आमीन हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ किस दिन होगा, आप नहीं जानते किस दिन होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। सच है कि मेरे भाई और बहन, खुदा का रहस्यमय वचन किस रीति से पूरा हो गया और लोग आज पूरा हो गया, लेकिन लोग आज सोच रहे हैं कि वचन आज भी पूरा नहीं हुआ है, एक दिन वचन पूरा होगा, सोच रहे हैं। मेरे भाई और बहन वैसे सोच रहे हैं जैसे यहूदी आज सोच रहे हैं कि मेरा मसीहा आए, उससे पहले एलिया आएगा। एलिया आया, उनकी मसीह का परिचय दिलाया, लोग आज भी नहीं पहचान पाए, यहूदी आज भी नहीं पहचान पाए, यहूदी आज भी नहीं पहचाने, आज भी उसको इंतजार कर रहे हैं। हाय मेरे भाई और बहन, और आज से 2023 वर्ष पहले उसका वचन पूरा हो गया और वो कितने पीछे चले गए। सोचिए, अपने मसीहा को ठुकरा करके वे लोग मर गए होंगे, उनका क्या होगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, उन यहूदियों के लिए जो मर गए होंगे उनका क्या होगा। इसलिए नबी कहता है और बाइबल कहती है 1,44,000 यहूदी जो लोग जानेंगे,
एलिया की उस सेवकाई को और वही लोग मन फिराएंगे और उस दिन उनकी बचाव होगी। सो मेरे भाई बहन, क्या ही अद्भुत बातें हैं कि सारी रहस्यमय घटना घट चुकी है और आज संस्था नहीं जानती है, संस्था आज भी इंतजार में है कि यीशु आएगा तो दूर ही की आवाज होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, ओ यीशु आएगा बादलों में, तो दूत उनके साथ हजारों हजार आएंगे। जबकि ऐसा नहीं लिखा है कि हजारों हजार दूत आएंगे, लेकिन दूत आएगा लिखा है। कब मसीहा आएगा? और नबी के 1963 में मसीहा घर से निकल गया, बादलों में उसने दिखाई दिया, यानी बादलों में आएगा मसीहा लिखा है। और उसने बादलों में आया मेरे भाई बहन 1963 में। तब से ललकार होने लगी, तब से कुरिया की शब्द सुनाई देने लगा। हाय रे इंसान, कलीसिया उस शब्द को नहीं सुन पाया, लेकिन धन्य हो आप जो आपने सुन पाए। मेरे भाई, आपने उस रहस्यमय वचन की घटना को सुन पाए और समझ पाए। सो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बड़ी अनुग्रह कर और हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी आवाज को, आपकी दूतों की आवाज को आपने सुना, जिसने तुरहियों की आवाज दिया, जिसने ललकार किया, जिसने प्रधान दूत की शब्द दिया और मृतकों का जी उठना था उस समय में। हाय प्रभु, उस समय मृतकों को जी उठना था, तो जीने वाला में से मैं हूं प्रभु, मैंने मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, मेरा पूर्ण स्थान हो गया है। क्या मेरे भाई और बहन आपका पूर्ण स्थान हो गया? आप ऐसा सोचे कि आपका पूर्ण स्थान हो गया, आपने मृतकों में से जी उठा। क्यों जी उठे? क्योंकि आपने तुरही के शब्द को सुना है, आपने उस ललकार को सुना है और उसी तुरही के दूत शब्दों के में पूर्ण स्थान था, जी उठना था और आपने मसीह में मरे और जी उठे मेरे भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए कहता है प्रकाश द्वार क्या कि मेरे भाई और बहन, प्रकाश द्वार क्या कहता है कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो आपसे धन्य हैं और आप प्रभु में मरे हैं और आप धन्य हैं। सो मेरे भाई बहन, सारी घटनाएं रहस्यमय तरीका से हो गया है। दुनिया इंतजार कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर घटनाओं को जान पाएंगे मेरे भाई बहन। अगुआ के माध्यम से, हमारे याजक के माध्यम से, यानी हमारे समय के दूत के माध्यम से, नबी के माध्यम से। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी समय प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुआ, प्रभु की दया मुझ पर हुई, प्रभु ने मुझे वो दिल दिया, प्रभु ने वो मुझे मन दिया। अगर उसकी दया नहीं होती मेरे भाई बहन, तो इन रहस्यमय घटना घट गया है, इसे हम नहीं जान पाते। ये वचन पूरा हो गया है, हम नहीं जान पाते, लेकिन उसने अनुग्रह किया, उसने अनुग्रह किया कि आज हम इस घटनाओं को जान पाए। ये तो उसी का अनुग्रह है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब घुटने में आए, आइए हम सब घुटने में आए। थोड़ी समय अपने मुंहों को खोल करके खुदा का धन्यवाद करें और खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से भरे, और जैसा होना है प्रभु मुझे उस हद तक जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हर एक लोग प्रार्थना कीजिए मेरे भाई बहन, बस इतनी ही कमी रह गया है। जब आपका पूर्ण स्थान हो चुका है मेरे भाई बहन, बस आपका उठाया जाना बाकी है, और उठाया जाना तब होगी जब आपके अंदर मेरे प्रिय भाई बहन खुदा का संपूर्णता आ जाएगा, खुदा का संपूर्ण जीवन आ जाएगा। आज मैं कई दफा मैं झूठ बोलता हूँ मेरे भाई बहन, कई दफा हमारे जीवन से झूठ निकल आता है, कई दफा हम प्रभु के
वचन के मुताबिक जीने की प्रयास करने के बजाय हम अपने आप को दुनियावी जीवन में जीने के लिए चले जाते हैं। ये सब कमी है जिसकी वजह से प्रभु आपको बुलाव नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर प्रभु किसी दिन बुला देगा, जिसका दिल मन तैयार रहेगा वो चले जाएंगे और हम उस पासवारी की तरह दुनिया में रह जाएंगे मेरे भाई बहन, और हम महाविनाश में चले जाएंगे। इसलिए आज हम प्रभु की शावत को मांगे, प्रभु की आत्मा को मांगे। प्रभु हमारे जीवन के अंदर में तूने कहा है मैं उस हृदय को निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा दे करके तुम्हें मैं अपने वचन के मुताबिक बनाऊंगा। आपने कहा है प्रभु मुझे आपके वचन के मुताबिक बना प्रभु। हम प्रार्थना करें मेरे भाई बहन, आप अपने जीवन के अंदर से मेरे भाई बहनों हर एक उन चीजों को निकाल कर बाहर कीजिए। मोटापन को बाहर अपने अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन, घमंड को बाहर कीजिए अपने अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन। ओ सब प्रकार की मेरे प्रिय भाई बहन अपने जीवन के अंदर में, ये जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन आज है कल क्या होगा कोई नहीं जानता है मेरे भाई बहन। इसलिए आज प्रभु के सामने अपने आप को दिन कीजिए, प्रभु के सामने अपने आप को दिन और नम्र कीजिए मेरे भाई और बहनों। आप किसी के प्रति आप अपने जीवन के अंदर में जलन और क्रोध ना रहने दीजिए। चाहे हो सके आपके भाई बहन आपको आपके दृष्टि में मेरे गलत हो, फिर भी आप उनको क्षमा करें, आप उससे क्षमा मांगे, आप उसको क्षमा करें, क्योंकि समय नहीं रहा गया है, हर एक वचन पूरा हो चुका है मेरे भाई बहन। बस एक दिन एक आवाज आएगा मेरे दुल्हन ऊपर आ जाओ ओ लॉर्ड। और जो सच में मेरे भाई बहन अपने आप को तैयार रखेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे मेरे भाई बहन। हवा में प्रभु से मिल जाएंगे मेरे भाई बहन, हवा में प्रभु से मिल जाएंगे। दूरी का शब्द हो चुका है, बस एक बुलाहट बाकी है। थिस्सलुनीके का अंतिम भाग बाकी है और वो अंतिम भाग है बुलाहट। मेरे भाई बहन दूरी का शब्द हो चुके हैं, लोगों का पूर्ण स्थान हो चुका है। आप हो सके पूर्ण स्थान पे आप हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन फिर भी आप पूर्ण स्थान में होने के बाद भी मेरे प्रिय भाई बहन आपको प्रार्थना करनी है। बस उठाया जाना तक प्रभु मेरी मदद कर। मेरे लिए पूर्ण स्थान ही काफी नहीं है, लेकिन मुझे उठाया जाना में प्रभु लेकर मुझे अगुवाई करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।